यस। क्या स्टोर के बारे में? अभी देखते हैं कहाँ पर शिफ्ट है। ओके, तो पहले पढ़ते हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम इन डिफरेंट फॉर्म, वन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। बट उससे पहले समझते हैं इसकी डिफिनेशन। इसकी डिफिनेशन क्या है? पॉलीमॉर्फ, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मेनी, poly means many और morphism means form, many form, many form. Okay, the definition क्या है इसका? one one name of object, one name of object is called as polymorphism, polymorphism. वन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट, जैसे लेट मी टेक वन एग्जांपल। ओके, लाइक जस्ट सॉरी, टीचर, टीचर, TEACHER, टीचर, टीचर वन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। नेम एक है पर इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। जैसे मैंने कहा मुझे कल सारे टीचर जितने टीचर उन सबकी मीटिंग है, इन मैं कॉलेज का डायरेक्टर हूं और मुझे कल सारे टीचर को बुलाना है। तो मैं चाहे उसमें हिंदी का टीचर हो, चाहे मैथ का टीचर हो, चाहे साइंस का टीचर हो, चाहे इंग्लिश का टीचर हो, उन सभी टीचर के लिए मैंने उसके लिए एक नाम यूज किया, टीचर। वन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, वन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा ऑल टीचर मस्ट बी ज्वाइन द मीटिंग एट 12:30, है ना, आफ्टरनून सर, जो भी है। तो अब अगर टीचर, अब उसमें क्या मैंने ये लिखा केवल हिंदी के टीचर ही है? नहीं ना, टीचर किसी प्रकार का भी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री का हो, ऑल टाइप ऑफ टीचर, आई यूज ओनली वन नेम, दैट इज अ टीचर। हिंदी टीचर, मैथ टीचर, साइंस टीचर, एनी टाइप ऑफ टीचर। ओके, लाइक मैथ्स टीचर। ओके, मैथ्स, मैथ्स टीचर, इंग्लिश टीचर। ओके, लाइक आर्ट टीचर। ओके, a lots of teacher is here. The different form, one name of object, क्या बोला मैंने? one name of object, one name of object, different form is there, different form is there। फॉर्म कैसे हैं? वन नेम है, वन नेम, सिंगल नेम, वन नेम एंड डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म। तो मैंने उन टीचर को बुलाने के लिए केवल एक नाम यूज किया, दैट इज कॉल्ड टीचर। ओके, बेनिफिट क्या हुआ कि उन अलग अलग टीचर के लिए मुझे अलग अलग नाम नहीं याद रखना पड़ा। हे हिंदी टीचर, हे मैथ टीचर, हे इंग्लिश टीचर, हे हिस्ट्री टीचर, मैंने उनको ऐसा नहीं लिखा। मैंने उनके लिए अलग अलग नाम याद नहीं रखा। मैंने उनके लिए अलग अलग कोई डिग्नेशन ऐसे नहीं दिया कि ठीक है उनको। तो वहां सिंगल नेम, वन नेम इज यूज टू, one name is one name, the one name that represent the different form of objects, different form मतलब different type of objects। Just I'm taking for another example, like manager, manager, manager is also what, one name of object। कैसा है? Just one name of object, not a different, one name of object that have the different different forms, like सेल्स मैनेजर। मैंने कहा सेल्स, जितने मैनेजर सबकी मीटिंग है कल, सेल्स मैनेजर। ओके, सेल्स मैनेजर, आईटी मैनेजर, आईटी मैनेजर भी होते हैं आईटी वाले, एचआर मैनेजर, चलो एचआर बोलता है, एचआर मैनेजर, वेरी फेमस। ओके, ओके, आईटी का मैनेजर। ओके, और लॉट्स ऑफ मैनेजर इज देयर, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर इज देयर। पर अलग अलग कंपनी के डायरेक्टर ने बोला जितने मैनेजर, ऑल मैनेजर्स है ना, मस्ट ज्वाइन द मीटिंग एंड मस्ट बिकम ऑन संडे। ओके, तो उनके लिए अलग अलग उसने नाम नहीं याद रखा। ही कॉल्ड ओनली वन नेम, ही यूज ओनली वन नेम, ओनली सिंगल नेम यूज टू लर्न बाय द एप्लीकेशन डेवलपर, ओनली वन नेम ही यूज। ओके, इससे बेनिफिट क्या हुआ? उसको अलग अलग नाम याद रखना पड़ रहा है, एक नाम याद रखना पड़ता है। only single name is used to call the different type of objects। मैंने कहा मैनेजर,
मैनेजर इज ओनली वन नेम, मैंने कहा स्टूडेंट ओनली वन नेम, मैंने कहा पर्सन ओनली वन नेम, दैट रिप्रेजेंट टास्क सेम टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. वन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट द एडवांटेज बिहाइंड इट, व्हाट द एडवांटेज बिहाइंड इट, है ना? व्हाट इज एडवांटेज बिहाइंड इट? डिफरेंस, एडवांटेज, एडवांटेज, advantage, advantage, only one name, only one name is, only one name is used to learn by application developer. Only one name, only one name is used to learn by the application developers. It means it increase, that is it increase the readability, है ना? It means it will increase the readability of program. Okay, an example, yes, I have an example. What type of example I have? Example is that the first example I will take it. example example is what? Like print method or println method. Print method, using the print method or using println method, we can print same name. One name is there, only one name, we have only one name. Okay, but we can print different type of values. What is my point? Yes. Okay, so here we have only one name, and we can print different type of value. We can print integer value, we can string value, we can print float value, we can print double value, we can print boolean value, or we can print any type of value. It means only one name, we have a only single name. We have different name or only one name? We have only one name of object. Only we have only one name of functionality. We have only one name of object, but that represents a different functionality. Using the println, we can print string value, we can print integer value, and we can print the float values or double values as well. What is this? This is one name of one name, one name. Maybe it can be my object as well. One name of object, one name of, here method is there, one name. Okay, one name of ऑब्जेक्ट। अब लेटर है ना, ये कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट का नाम भी हो सकता है या मेथड का नाम भी हो सकता है। वन नेम ऑफ ऑब्जेक्ट और वन नेम ऑफ मेथड। ओके, एंड डिफरेंट फंक्शनलिटी, different functionality there. Okay, got you my point or not? Okay. Yes, so one name of object that have the different functionality called as polymorphism, like as teacher, like as manager, like as, अभी जैसे एग्जांपल बताया था, ये पढ़ करके बहुत सारे बच्चे हमारे पास जो क्लास लेते हैं उनमें भी ऐसे बहुत सारे बच्चे सेफ का एग्जांपल ले लेते हैं, हवाई जहाज की एग्जांपल ले लेते हैं, रेलगाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अभी हवाई जहाज जो समझना था मैं समझा देता हूँ, है ना, वो समझाने का क्या मतलब था। लाइक व्हीकल, ओके, अब वहां पर व्हीकल बोला, मैं उसको भी समझा देता हूँ क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आता है बच्चों को। जस्ट आई हैव ओनली वन नेम, ओके, एट द टाइम व्हीकल, VECHI, व्हीकल, ओनली वन नेम, ओके, व्हीकल, ओनली व्हीकल इज देयर, राइट, ओनली नेम। अब मैंने व्हीकल मीन्स मुझे कहा, मैं शहर का आरटीओ हूँ, ओके, आरटीओ मीन्स ऑफिसर होता है, ठीक है, रोड डिपार्टमेंट का, जो उसने कहा जितने भी कल व्हीकल होंगे, ऑल व्हीकल्स, है ना, मस्ट बी, यहाँ से उसने फॉरवर्ड कर दिया, उसने सारे रोड को फॉरवर्ड कर दिया है, उसने जो है ब्लॉक करवा दिया वहां से, सब अलग अलग रास्ते से जाएंगे, मतलब उस रास्ते से नहीं जाएंगे, वहां कोई वीआईपी आ रहा है, ठीक है। ऑल व्हीकल्स, ओके, व्हीकल्स, नो वन व्हीकल कम फ्रॉम दिस रोड, ओके,
तो व्हीकल अलग रोड से जाएंगे। तो अब व्हीकल में जितने भी वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट बैठा हुआ था, पुलिस में कौन लोग काम करते पता ही है, तो उनको समझ में आएगा अच्छा अच्छा इसका मतलब है मोटरसाइकिल भी है। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वो नाम नहीं याद रखा कि भैया हीरो साइकिल भी होगी, मोटरसाइकिल भी होगी, कार भी होगी, ट्रक भी होगी। नो, कुछ नहीं, है ना। उसने कहा व्हीकल, तो व्हीकल मीन्स कौन सी व्हीकल, मोटरसाइकिल भी हो सकती है, कार भी हो सकता है ना, ट्रक भी हो सकता है, लोडर ट्रक भी हो सकता है, फायर ट्रक भी हो सकता है ना, ये सब हो सकते हैं। समझ में? ये सब कैसे आ, क्या उनके लिए अलग अलग नाम याद रखेगा और जो ऑफिसर है? नहीं, ओनली वन नेम ही नीड टू लर्न। ऐसे तो कितने टाइप की व्हीकल होते हैं, हजारों टाइप के व्हीकल होते हैं, बट उन सभी अलग अलग व्हीकल के लिए उसने एक नाम यूज किया, व्हीकल। उसको अलग अलग व्हीकल को ना याद रखने से अच्छा, अलग अलग व्हीकल का नाम याद रखने से अच्छा है कि उसने एक नाम लिया, और एक नाम रखने से या लेने से अलग अलग हमें फॉर्म पता चल गए कि मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, है ना, वगैरह वगैरह। व्हाट इट ओनली वन नेम। ओके। तो बताऊंगा मैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर अभी फंक्शनलिटी जैसे मैं यहाँ पर बताया, अभी और बताऊंगा थोड़ा एलिब्रेट करके। ठीक है, तो उससे हमें फायदा क्या मिलता है, ओनली वन नेम नीड टू लर्न बाय द एप्लीकेशन डेवलपर लाइक प्रिंट मेथड। तो इट इज अ फंक्शनलिटी। तो जैसे यहाँ प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट यानी कि फंक्शन नहीं, मैथड जाओ के अंदर मैथड बोलते हैं, फंक्शन नहीं बोलते। प्रिंट मेथड दैट प्रिंट द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, हियर स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इन टाइप ऑफ वैल्यू यू कैन प्रिंट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, और भी यूजिंग सिंगल नेम। ओके, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, इन डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अभी तो मैं एक एडवांटेज को यूज किया, ओनली वन, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, टाइप्स, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कितने प्रकार के होते हैं हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि पॉलीमॉर्फ टू अचीव द पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। अब यहाँ पर आगे मैं बताऊंगा, यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं हमारे पास, पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा मैथ फंक्शनलिटी से अचीव करते हैं, किसी पर्टिकुलर डेटा मेंबर या एट्रीब्यूट से अचीव नहीं होता। आई विल डिस्कस लेटर, पर हियर टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद बताएंगे हाउ विल यू अचीव द पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्टैटिक एंड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। चलो, ओके, लेट मी, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, एक सेकंड। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग। ओके, अर्ली बाइंडिंग, ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक जैसे ही होते हैं, ठीक है ना। व्हाट इट पॉलीमॉर्फिज्म वन, ओके। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक डीवाई डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सेकेंड वन, थर्ड वन लेट बाइंडिंग। चलो, इसमें से एक जैसे ही वर्ड है, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास दो प्रकार के, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग, ये सब एक जैसे ही है, इसमें और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये इन्हीं को ही कहा जाता है। चलो बताओ, व्हाट इज द अर्ली बाइंडिंग, व्हाट इज कंपाइल टाइम बाइंडिंग, या व्हाट इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, क्या होता है ये, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। रियल लाइफ में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में हम जितने आसानी से समझेंगे उतने आसानी से हमारा प्रैक्टिकल ये कंप्यूटर में भी हम इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें लाई गई हैं वो पहले रियल लाइफ से ही इनको जोड़ के डाला गया है, क्योंकि रियल लाइफ में चीज़ें होती हैं तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन एलडी बाइंडिंग और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एनी आइडिया?
एनी आइडिया किसी को? एनी No. आइडिया? नो। तो No. फंक्शनलिटी ऐड करना। चलिए बताता हूँ। हाँ, स्टडी पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग। उसमें से बताता हूँ आपको ये अर्ली बाइंडिंग। यानी अर्ली बाइंडिंग का मतलब कंपाइल टाइम, इस कंपोज का मतलब स्टैटिक। कंपाइल टाइम क्या होता है कि इसको थोड़ा डिफिनेशन के बारे में पहले बताते हैं। व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, ओके, व्हाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, while creating the object, add the add a functionality into object. While creating the object, add a functionality into object, यानी कि ऑब्जेक्ट बनते समय ही उसके अंदर वो फंक्शनलिटी हमने ऐड कर दी, दैट्स इट। एंड वी कांट चेंज, वी कांट चेंज लेटर। ओके, अब ये क्या है, कह रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी टाइम पर हमने उसकी फंक्शनलिटी को ऐड कर दी, उसमें फंक्शनलिटी ऐड कर दी है। वाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट वी हैव एडेड द फंक्शनलिटी इनटू ऑब्जेक्ट, ओके, एंड लेटर वी कांट चेंज इट। ओके, इन द रियल लाइफ में हमारे पास ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्ट बनते समय ही उसके अंदर चीजों को ऐड कर देते हैं, है ना। ओके, लेट मी एक्सप्लेन वन एग्जांपल। ओके, अर्ली बाइंडिंग की एग्जांपल देता हूं, जहां पर हम ऑब्जेक्ट बनते समय, जैसे बाल विवाह। बाल विवाह क्या होता है? बाल विवाह में बच्चा पैदा होता है, 5 साल बाद, 4 साल बाद उसके पिताजी, उसके पेरेंट्स लोग वो जो होते हैं, उसकी उसका ब्याह करा देते हैं। ऐसा होता है, ऐसा है ना, शादी करा देते हैं। कब कराई जाती है? 15, 20, 25 साल बाद, या बचपन में ही उसके ब्याह करा दिया जाता है? उसको पता थोड़ा ना होता शादी का मतलब क्या होता है, पर पेरेंट्स कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद भी, 4, 5 साल, 7 साल, 5 साल, 4 साल, जो भी होता है, वो बचपन में ही उसको ब्याह करा देते हैं। अब बड़ा होकर के वो बच्चा जब बड़ा होगा, जब वो 8 साल, जब 15 साल होगा 20 साल का, जब 18 साल, 20 साल, 25 साल का जब भी होगा, वो अपने डिसीजन चेंज नहीं कर सकता कि नहीं 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 नहीं, मुझे पसंद नहीं है, उस टाइम पर तो बच्चा था, मुझे समझ में नहीं आया और मैं अब दूसरे से शादी करना चाहता हूँ। नो, इन ब्याह विवाह इज अर्ली वेडिंग, ही कैन नॉट से द डिसीजन एट रन टाइम। अगर उसने ऐसा किया तो उसके समाज, उसके घर, उसके परिवार, उसके जितने भी रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार हैं, सब उसके खिलाफ हो जाएंगे। दैट वाज द अर्ली बैंडिंग, दैट इज द अर्ली बैंडिंग। पहले से बाइंड कर दिया जाता है। बाइंड का मतलब वही बांधना, है ना, बाइंड करना। कौन सी चीजें बांधना? शादी के बंधन में बांध दिया उसको, बचपन में ही उसका ब्याह करा दिया उससे माँ बाप ने। कौन सी बाइंडिंग है? अर्ली मतलब पहले से बाइंड कर दिया उसको। ऐसा होता है ना, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा बाल विवाह राजस्थान में तो होता है, ठीक है ना। अर्ली बाइंडिंग द बेस्ट एग्जाम्पल राजस्थान बाल विवाह है। तो कौन सी बाइंडिंग? अर्ली बाइंडिंग। गॉट इट। अब रन टाइम बाइंडिंग हमारे पास कौन सी होती है? रन टाइम बाइंडिंग की बात करें, while creating the object we add the functionality while after creating the object, not at the while creating, after creating the object we add the functionality at run time। ओके, तो हम लोग उसमें फंक्शनलिटी जो होती है ऑब्जेक्ट, उसको रन टाइम पर ऐड करते हैं, पहले ऐड नहीं करते। जैसे कौन सा विवाह? अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ये सारे रन टाइम पे फंक्शनलिटी ऐड होती है। जब वो 15, 20 साल का बड़ा हो जाएगा, 18 साल, 20 साल का, तब उस टाइम पर वो देखेगा भाई ठीक है, हमारे लिए कौन सी लड़की अच्छी लग रही है, कौन से हमारे लिए है। उसके बाद देन लव मैरिज, भाई इस तरीके से लोग अपने शादी के लिए लड़के सेलेक्ट कर लेते हैं। या अरेंज मैरिज में जब बड़ा होगा तो कहता नहीं अभी हम नहीं करना है, बड़े हो जाएंगे उस टाइम पे देखेंगे, तो पेरेंट्स से अपने मर्जी से सेलेक्ट करके बता देते भाई अब हम बड़ा हो गया, ठीक है लड़की मेरे देख लो और शादी कर दो, ठीक है ना। और हाँ, उसको जो पसंद आता है फिर कर लेता है एट रन टाइम, बट ही विल टेक डिसीजन रन टाइम। फंक्शनलिटी कब ऐड हो रही है उसमें? रन टाइम, है ना, रन टाइम पर। तो ऐड द फंक्शनलिटी टू ऑब्जेक्ट एट रन टाइम। ओके, दैट इज हियर चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज, सी एच आई एल, चाइल्ड, चाइल्ड मैरिज। कुछ है समझ में? हम्म, Yes. आया? हाँ, वाह, वेरी नाइस, परफेक्ट।
चाइल्ड मैरिज। बट इन केस ऑफ लेट बाइंडिंग, मैं रियल लाइफ एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, ये कंप्यूटर में जो आया नहीं, कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में जो भी चीजें हैं वो रियल लाइफ से बनाएगी। ओके, अरेंज मैरिज है ना, अरेंज मैरिज, व्हाट इज अरेंज मैरिज इज व्हाट टाइप ऑफ मैरिज, अरेंज मैरिज इज टाइप ऑफ मैरिज, ओके, जहां पर फंक्शनलिटी रन टाइम पर बाइंड होती है। हाँ, यहाँ पर जिस टाइम पर बड़े होने के बाद अपने अकॉर्डिंग तुम बता सकते हो कि मुझे कैसी लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, नहीं पढ़ी लिखी चाहिए, जॉब वाली चाहिए, नौकरी वाली, जो भी आप उस टाइप का आप बताए। बचपन में आपको क्या पता रहता है, ठीक है। पर हाँ, वहां पर ये भी है कि अगर आपने एक बार फंक्शनलिटी को वहां पर बाइंड कर दिया, ठीक है, तो उसमें आप उसके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। व्हाट इट, व्हाट इट और नॉट। Yes. Yes, sir. अब मुझे कोई एग्जांपल बताओ, any example of compile type polymorphism, any other example of runtime polymorphism in real scenario, real life scenario, any example। जैसे मैंने बताया रियल लाइफ, कंप्यूटर मत बताना, कंप्यूटर में तो सब इसलिए वहां तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता तुम लोगों को, पूछा कुछ और जाता है, समझ कुछ और जाते हो, बता कुछ और देते हो। तो यहाँ पर मैं रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ, जैसे मैंने बताया आपको चाइल्ड मैरिज, मैंने आपको बताया अरेंज मैरिज, रन टाइम बैंडिंग, ऐसे मुझे कोई एग्जाम्पल बताओ। हम्म, बताओ। Love marriage. हम्म, So love marriage किया है ना किसका डायनामिक में। res- हाँ, रेस करेक्ट, यस, लव मैरिज इज डायनामिक बैंडिंग, रन टाइम बैंडिंग, यस परफेक्ट, अरेंज मैरिज इज रन टाइम बैंडिंग, परफेक्ट, परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, इन कंपाइल टाइम, हम्म, Fine, fine, fine. कन्हैया एक एग्जाम्पल। सर एग्जाम्पल लाइक मैरिज का आपने दे दिया, हम्म, मैरिज वाला तो आपने दे दिया, अच्छा बिल्कुल, एग्जाम्पल था ये। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, परफेक्ट। अब इसके अलावा कोई दुनिया में है ही नहीं है, केवल मैरिज ही बचा है बस, है, सोचो। नहीं सर, सोच नहीं पा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल तो बहुत हो सकते हैं। ओके, चलो मैं बताता हूँ। मैं गया मोबाइल खरीदती हूँ, क्योंकि मैं देखो चीज़ों को पढ़ता हूँ तो मैं उस चीज़ों को उतारने की कोशिश करता हूँ, मुझे दिखता रहता है। मैं एक बार गया था मोबाइल लेने, ठीक है, तो उसने कहा, मोटरोला का फ़ोन था बहुत पहले, आज के 2007 में, 8 में या 6 में। तो उसने कहा, मैं कहा भैया दे दो यार कोई फ़ोन वोन दे दो। उसमें तो यही फ़ोन आते थे, ये ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन वाले, या तो मल्टीमीडिया आते थे, मल्टीमीडिया बहुत महंगे होते थे, तो नॉर्मल ये सब ले लेते थे, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन वाले नॉर्मल फ़ोन। तो मैंने कहा ठीक है दे दो यार कोई बढ़िया। उसने कहा मोटरोला का ले लो, बढ़िया चल रहा है। हमने कहा ठीक है। तो उस टाइम पर उसने 1500 रुपये का फ़ोन दिया। हम कहा अच्छा ठीक है। हम कहे बताओ बैटरी वैटरी कैसे चलती है इसकी। कहा बैटरी वैटरी फर्स्ट क्लास चलती है, बस इसमें एक यही दिक्कत है कि अगर ये फ़ोन खराब, इसकी बैटरी खराब हुई तो आपको फ़ोन उसका फेंकना पड़ेगा, इसमें बैटरी कभी चेंज नहीं होती। हमने कहा ओहो हो, इसमें तो स्टैटिक बाइंडिंग हो गई, इसके अंदर तो, इसमें तो स्टैटिक बाइंडिंग हो रखी है। मैंने कहा क्या होगा भैया, ऐसा क्या बोल रहे हो, ये क्या चीज़ होती है। हमने कहा यार मैं तो कुछ चीज़ पढ़ा, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है, आपको मैं बताऊंगा बाद में। उनके अच्छा ठीक है, मैं बाद में लूंगा फ़ोन। कौन सी बाइंडिंग थी उसके अंदर,
फोन बनाते समय उसके अंदर बैटरी उन्होंने फिक्स कर दी थी, उसी टाइम पर डायरेक्ट कर दी थी। अब उसकी फंक्शनलिटी रन टाइम पर चेंज कर ही नहीं सकते। कल को खराब होगा कि किसी अदर कंपनी का लोकल ब्रांड है, उसी ब्रांड का तुम नया डाल कर सको, नेवर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। उस फोन के अंदर केवल केवल और केवल एक टाइम बैटरी जो इनेबल उन्होंने ऐड कर दी थी वही थी। तीसरा, उसके अंदर बैटरी आप नहीं लगा सकते थे। कौन सी बैंडिंग थी? हम्म अर्ली बाइंडिंग, अर्ली स्टैटिक। बैंडिंग थी, स्टैटिक बैंडिंग थी, कंपाइल टाइम बैंडिंग थी। रन टाइम पे नहीं हो सकता था चेंज, रन टाइम पे ऐड नहीं कर सकते थे, रन टाइम पे कोई दूसरी चीजों को उसमें फिट नहीं हो सकती थी, निकाल नहीं सकते थे उसको। दैट वाज द अर्ली बैंडिंग। कभी ऐसा सोचा, कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? हम्म अभी तक तो नहीं है ऐसा। याद नहीं आ रहा है। ओके, परफेक्ट। ओके, रन टाइम बैंडिंग। फिर उसके बाद मैंने एक दूसरा फोन लेने गया, नोकिया का। मैंने कहा भैया, नोकिया में तो ऐसा है कि आप नोकिया का फोन ले लो, इसके अंदर बैटरी आप अगर खराब हो जाती है तो नोकिया की बैटरी लगवा लो, या किसी अदर ब्रांड की बैटरी लगवा लो, या लोकल लगवा लो, डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि बैटरी खराब हो जाती है कुछ सालों बाद। फोन बहुत अच्छा चलता है, तो उसमें फोन अच्छा नोकिया का आता था। हमने कहा ठीक है। मैं गया, मैं एक बढ़िया सा फोन लिया। अब फोन लेने के बाद फिर उसकी बैटरी जब खराब हुई, मैंने उसको चलाया, मैं लगाया, दूसरा लगाया, मैंने कहा ओह, इसके अंदर तो डायनामिक बैंडिंग हो रही है। रन टाइम पे यू कैन ऐड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी। ठीक है ना? तो कौन सी बैंडिंग हो रही है इसके अंदर? डायनामिक बैंडिंग रन। थी। रन, है ना, डायनामिक बैंडिंग, रन टाइम बैंडिंग। ओके, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रन टाइम पे फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं, रन टाइम पे बैटरी ऐड कर सकते थे। व्हाट इज द पॉलीमॉर्फ? रन टाइम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। गॉट इट? हम्म यस, अब यस। बताओ कोई एग्जांपल। एग्जाम्पल में ये समझ में आया सर कि जब ऑब्जेक्ट बनाते टाइम जो चीज रह गई वो चेंज नहीं होगी, वही होगा अर्ली बाइंडिंग। हम्म जैसे मोबाइल की, जैसे अपन व्हीकल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बाइक बन के आएगी तो इंजन उसमें पहले से ही डाल दिया जाएगा, मतलब बाद में चेंज नहीं कर सकते अपन। ऐसा सिनेरियो हो तो वो अर्ली बाइंडिंग हो गई। परफेक्ट, परफेक्ट। जैसे ओके, फंक्शनलिटी हो गई इंजन की, वो चेंज यस, नहीं करनी। यस। ऐसी चीजें हम जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट से निकाल के दूसरा ऐड नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी उसमें दैट इज फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है। मेरा एक दोस्त भी ऐसा हुआ करता था, उसके अंदर स्टैटिक बाइंडिंग एक बार हो चुकी थी। आ, वो बनना चाहता था आर्मी ऑफिसर, तो वो इसी तरीके से रहना, उसी तरीके से हेयर कट कटाना, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, और फिर अपने मार्क्स भी उतना लेके आता था। मैं पढ़ता रहता था, उसका आता था यार मैं तो आर्मी ऑफिसर हूँ, क्योंकि उसने 2-3 साल पढ़ाई वढ़ाई की, फेल वोल भी हो गया। फिर उसके बाद मैं तो आगे बढ़ता चला गया, और फिर वो आर्मी ऑफिसर के चक्कर में बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट किया। फिर एक दिन बना, वो बना लगभग काफी सालों बाद बना। तो मुझे भी फोन आया कि आर्मी ऑफिसर में बन चुका हूँ, मेरे पास घर आओ। मैंने कहा ठीक है यार, तुम तो 10 साल से आर्मी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, मैं देखता हूँ। तो मैं आऊंगा, फिर देखता हूँ। तो फिर मेरे पास घर पे भी आया, मिलने आया वो। उस टाइम पर आया, और मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ, घर पे किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि आर्मी ऑफिसर बन चुका है, क्योंकि 10 साल से जो बंदा तैयारी कर रहा है, और 10 बार हमेशा बोलता था, अब की बार हो गया, मैं बन गया आर्मी ऑफिसर। तो 10 साल बहुत टाइम हो जाता है। तो अंत में वो बन गया था। तो वो कौन सी बैंडिंग थी वो? दैट इज अर्ली बैंडिंग। फिक्स कर लिया, मुझे बनना है तो आर्मी ऑफिसर ही बनना है, दैट इज अर्ली बैंडिंग। ठीक है। डायनामिक बैंडिंग क्या, मुझसे पूछता था तुम क्या बनोगे? हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स 10th, 90 से ज्यादा परसेंटेज आए तो डॉक्टर, और 90 से कम आए, 80 आए तो इंजीनियर, उससे कम आए तो फिर ये नेता होता वाला जो कोर्स होता है ये करेंगे, उससे कम आए तो दुकान खोलेंगे, और 30-35% आए तो फिर खेती करेंगे। डिपेंड अपॉन माई नॉलेज, जो जिस तरीके की नॉलेज होगी उस बिहार पर उस टाइम डिसीजन लिया, उसी तरीके से किया भी मैंने। ठीक है। कौन सी बैंडिंग थी ये? डायनामिक बैंडिंग। ये होता है बैंडिंग, राइट? इट्स बैंडिंग फंक्शनलिटी। गॉट इट? Okay, यस। how to achieve the compile time polymorphism? Okay, we can achieve the compile time polymorphism using, okay, we can achieve the compile time compile time
morpheme using number one operator overloading, method overloading, constructor overloading. Okay, we can achieve the runtime. Random polymorphism using method overriding, method overriding, method overriding. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें हैं कि हम इसको कैसे अचीव करें. द फर्स्ट वन, मेथड ओवर सॉरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने पहले बताया था कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा. दूसरा सपोर्ट करता है मेथड ओवरलोडिंग और तीसरा सपोर्ट करता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. यानी दो तो सपोर्ट करेंगे, दोनों हम पढ़ेंगे. और ये है मेथड ओवरराइडिंग. मेथड ओवरराइडिंग हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, मेथड ओवरराइडिंग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में, क्योंकि विदाउट इनहेरिटेंस मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है. ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कैसे how to achieve. ओके, we can achieve the compile time polymorphism using ऑपरेटर मैंने बता दिया था कि सपोर्ट नहीं करेगा. ओके, पर यहाँ पर जावा डजन सपोर्ट, जावा डज नॉट सपोर्ट, doesn't support the operator overloading. ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ओके, क्यों नहीं करता, आपको बताया था. क्योंकि अगर वन नेम ऑफ ऑपरेटर यानी कि जैसे हमारे पास प्लस सिंबल है और इस प्लस सिंबल को इसी प्लस सिंबल से प्लस भी करते हैं, मतलब इसी का मतलब इससे हम प्लस भी कर सकते हैं, यानी कि दो नंबर को ऐड भी करता है, और यही प्लस दो नंबर को माइनस भी करता है, और इसी का मतलब है डिवाइड करना भी, इसी का मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई करना भी. अब अगर मान लो मैंने लिखा 2+3, है ना, 2+3. अब 2+3 का मतलब क्या है बताओ. इसके तो चार मतलब होते हैं प्लस के, इसकी चार मीनिंग है. प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, बस सब है. तो अगर 2+3 का मतलब क्या समझ रहे हो यहाँ पर, मल्टीप्लाई समझ रहे हो या डिवाइड समझ रहे हो या फिर प्लस समझ रहे हो, क्योंकि इसके तो चार मतलब है. प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड है, कई मतलब इसके पास है. तो इस वजह से कंफ्यूजन होगा, जिस कंफ्यूजन की वजह से जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करती है. गॉट इट. ओके, परफेक्ट. अब है यहाँ पर आया मेथड ओवरलोडिंग. मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग. मेथड ओवरलोडिंग क्या है, डिफरेंस समझते हैं. विद इन क्लास मोर देन one method with same name and different argument, है ना, with different argument is called as method overloading. ध्यान देंगे, within class more than one method, है ना, with same name, है ना, with same name and different argument is called as method overloading. तो चलो एक क्लास लेते हैं, जिस क्लास का नाम हमने सम ले लिया. ओके, यहाँ पर अब ध्यान दे जाना, रूल बेसिस में लिखेंगे. एक क्लास का नाम सम है और उसके अंदर हमने यहाँ पर
एक मेथड लिया और मेथड का नाम ले लिया ऐड। अब वो कह रहा मेथड का नाम यहाँ पर एक सेम जैसा होगा। ओके, विद इन क्लास मोर देन वन मेथड। ओके, विद इन क्लास मोर देन वन मेथड विद सेम नेम ले लिया, विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट मतलब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट। सपोज दैट वी हैव हियर टू आर्ग्यूमेंट एंड हियर int x comma y comma int z. Okay, how many method is there? Two method is there. True. Yes, got it. हेलो, Yes, I got it. तो ये रूल है, द फर्स्ट रूल। रूल आप इसलिए मैंने रूल ऑफ मेथड, ये पहला रूल आ गया समझ में, मेथड ओवरलोडिंग। कौन सा है? द फर्स्ट वन इज दैट व्हाट, चेंज द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नंबर वन। व्हाट इज सेकंड वन? ये फर्स्ट ये हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखो अब दोनों मेथड हमारे बड़े आसानी से, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एसओपी, एसओपी के अंदर वी कैन प्रिंट एक्स प्लस वाई। व्हाट इज हियर वी कैन प्रिंट एसओपी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड। व्हाट इज, और एक चीज और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। ओके, लेट मी राइट इट, सम s इज इक्वल टू न्यू सम। हमने यहाँ जो बनाया s डॉट ऐड, इस s डॉट ऐड 10 comma 20, 10 comma 20। गॉट इट माई पॉइंट और नॉट? ओके, 10 comma 20। जब इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, ध्यान देना है ना, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑब्जेक्ट हमेशा जब फंक्शन को कॉल करता है, यानी मेथड को कॉल करता है, फंक्शन नहीं, मेथड। जावा सपोर्ट मेथड नॉट अ फंक्शन। तो यहां पर मैं कॉल करते समय यहां मेथड का नाम दिया हुआ है, ये मेथड का नाम सर्च करेगा। दूसरा, मेथड के अंदर आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट 10 और 20। तो यहां पर ये दो चीज ही सर्च करेगा और कुछ भी नहीं सर्च करेगा। यानी कि ये सर्च करेगा क्या क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड है, यस ऐड नाम का, ये देखो दो है, क्या उसके अंदर ऐसा आर्गुमेंट है जिसके अंदर दो आर्गुमेंट है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, यस। यानी कि अगर देखा जाए तो केवल इतनी चीज ही चेक किया बस, ये इधर लेफ्ट साइड में चेक नहीं किया। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जब भी ऑब्जेक्ट से आप कोई मेथड को कॉल करते हैं तो केवल नाम उसके आर्गुमेंट लिस्ट चेक करता है, ना कि उसका रिटर्न टाइप चेक करता है। क्योंकि मैं कॉल करते समय उसका रिटर्न टाइप नहीं दिया, और रिटर्न कॉल करते समय रिटर्न टाइप नहीं देते। कॉल करते समय मेथड इन्वोकेशन में रिटर्न टाइप चेक नहीं करता। ही चेक ओनली द नेम एंड आर्गुमेंट लिस्ट, ही चेक द नेम एंड आर्गुमेंट टाइप, ही चेक द मेथड नेम एंड आर्गुमेंट डेटा टाइप। ओके, ये चेक करता है। ओके, तो अगर हमारे पास यहाँ पर भी, अगर मैं एक मेथड और लिख देता हूँ, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने भी यहाँ ऐड की है, बहुत आसान है पर बहुत टिपिकल चीज मैंने बताई है। ओके, 10 comma 20 comma 30। ओके, ये द फर्स्ट। सेकंड वन, अब मैं ये रूल हो गया द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। रूल नंबर 2, अब मैंने बताया यहाँ पर नंबर 2। अब मैं चाहता हूं यहां से उसके अंदर भी दो आर्गुमेंट ही ऐड करना चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पर मैं इसको, मेथड का नाम सेम है, मेथड का नाम सेम है, पर मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर इसमें इंटीजर का सम चला चाहता हूँ, इसमें फ्लोट का। यस, यू कैन डू इट, है ना। फ्लोट आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे दूसरे मेथड से फ्लोट, एफ एलवेटिव फ्लोट, ओके, फ्लोट एक्स एंड वाई, यस यू कैन डू इट, नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, एक्स प्लस वाई, ओके, एस डॉट ऐड, एस डॉट ऐड 10 comma 20, 10 comma 20, okay, s dot add, okay, 10 comma 4 f comma 20 जो भी है डॉट f, ओके, फ्लोट, नहीं तो डबल माना जाएगा। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर आसानी से हम इस मेथड को, यहाँ ठीक हमारे दो, चेंज द नंबर ऑफ आर्गुमेंट है, चेंज द डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट, चेंज द, अब यहाँ पर क्या हुआ, डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। तो अब मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पर इसके, या तो उसके अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दें, दो था, एक में 2 पास कर दिया, एक में 3 पास कर दिया, तो कोई एरर नहीं आने वाली। या तो मैं उसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट अगर सेम रखते हैं तो उनकी डेटा टाइप को चेंज करना
पड़ेगा। बात है समझ में? थर्ड वन, यस। है ना? थर्ड वन जो यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है कि सर ऐसा करते हैं, मेथड का नाम तो हमें सेम रखना ही पड़ेगा बिकॉज वी आर यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड का नाम तो सेम है और सेम था, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पर थर्ड रूल अभी बताऊंगा या लिखूंगा मैं, ओके। और अभी मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर सर, इसके अंदर भी फ्लोट ही कर लेते हैं, है ना? फ्लोट ही कर लेते हैं और चेंज कर देते हैं वहां पर इंट, 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 ओके। और यहाँ कर लेते हैं, इसमें इंट कर लेते हैं, इसमें फ्लोट कर लेते हैं, फ्लोट, एफ एल ओ, एफ एल ओ, फ्लोट, ओके। और इसमें कॉल कर लेते हैं, इसमें एक और चीज, यहाँ पर रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, आर टी यू रिटर्न एक्स प्लस वाई, देन हियर रिटर्न आर टी यू रिटर्न एक्स प्लस वाई, ओके, ओके। तो यहाँ पर इसको ये मान लेते हैं हमारे पास इंटीजर वाली वैल्यू है, तो इसमें हम इसे इंट आई कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंट एक्स कर लेते हैं इक्वल टू एक्स डॉट ऐड, यहाँ पर इंटीजर कर लेते हैं, सॉरी 100 कॉमा 100 कॉमा 200, फ्लोट, एक है इंटीजर एक है फ्लोट, ओके, फ्लोट कर लो इसको, फ्लोट। बताओ कौन सा मेथड कॉल होगा इसमें? दोनों कॉल होंगे, एक कॉल होगा, एक भी कॉल नहीं होगा? ए- एक हम्म, जो फ्लोट मतलब रिटर्न टाइप सर एक्सेप्ट करता है क्या ये ओवरलोडिंग में? करेक्ट। यहाँ पर ओवरलोडिंग में एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना? क्यों नहीं करेगा? कि चेंज दी रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप आर्गुमेंट, है ना? आप मेथड इज नॉट पॉसिबल, ओके। चेंज द टाइप ऑफ मेथड आर्गुमेंट, नो नो, चेंज द मेथड ओवरलोडिंग, ओके। मैं थोड़ा, मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल टू चेंज द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड। क्यों? बताता हूँ। बिकॉज देखो, मैंने जब यहाँ मेथड को, यहाँ एरर आ जाएगी, एम्बिगुअस मेथड की एरर आएगी, एस डॉट ऐड, यहाँ पर ये जो ऐड मेथड है, ये ऐड, ठीक है ना? ये भी ऐड है, ये भी ऐड मेथड है। तो ये जब केवल मैंने बताया था ऑब्जेक्ट का नेम और ये, यानी मेथड का नेम और आर्गुमेंट लिस्ट चेक करेगा, मेथड का ऐड, देखो यहाँ भी ऐड है, ये भी ऐड है। उसके बाद चेक करेगा कौन सा मेथड है जिसमें दोनों आर्गुमेंट इंटीजर टाइप के हैं, फर्स्ट सेकंड, देखो यहाँ पर। तो पहला मेथड है यहाँ पर, दोनों आर्गुमेंट इंटीजर टाइप के। दूसरा वाला मेथड जब कॉल होगा तो यहाँ पर भी ऐड मेथड, दोनों उसके अंदर इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट को चेक करेगा। दूसरा मेथड देखो यहाँ मिला। यानी देखा जाए तो जब पहला मेथड अगर कॉल होगा तो ये देखेगा कि हमारे पास दो मेथड है, फर्स्ट और सेकंड, जो उसका नाम ऐड है और दोनों में इंटीजर टाइप के हैं आर्गुमेंट। दूसरा मेथड यहाँ पर भी है, इसमें भी इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास किया गया है, ओके। तो इससे एम्बिगुटी आएगी, क्या आएगी? एम्बिगुटी, इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाट इट, ओके। लेट मी टेस्ट इट। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, ओके। और बाद में और इसके थोड़ा सा क्वेश्चन में कराऊंगा। change the number of arguments, ओके। यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके। ओके,
कल फिल प्रॉब्लम मैंने बताई थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर जावा का जो वर्जन है थोड़ा गड़बड़ फिट कर दिया था। तो लोअर और ऐसे मत कभी नहीं करना चाहिए कि पहले आप JDK 17 इंस्टॉल करो और पहले बाद में आप जेट इंस्टॉल करो, नहीं, कभी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज यू नीड टू इंस्टॉल लोअर देन हायर देन हायर देन हायर। ओके, ऐसे करते जाओ। सेट पाथ इक्वल टू सी प्रोग्राम फाइल्स जावा जावा 17 बिट। ओके, जावा वर्जन, ओके, नो इशू, जावा। और जब 17 आ ही चुका है तो ओनली एक बार, सॉरी जावा और सम। ओके, ओहो, गड़बड़ कर दिया था मैंने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं लिखा ढंग से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args चल गया। ओके, 3060 आ गया। तो फर्स्ट सेकंड वाला क्या था? चेंज द नंबर ऑफ आर्गुमेंट, चेंज द डेटा टाइप, डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट। इंटीजर था, मैंने यहाँ फ्लोट कर देता हूँ मैं, चलो दो को यहाँ पर फ्लोट फ्लोट फ्लोट, और यहाँ फ्लोट के लिए आप उसकी वैल्यू पास कर दो। ओके, फ्लोट, ओहो, ओके, आ गया, और गुड। ओके, परफेक्ट। चेंज द रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, रिटर्न टाइप ऑफ मेथड आर्गुमेंट, ठीक है। उसको मेथड सिग्नेचर भी कहते हैं। टुमारो आई विल डिस्कस, आई विल ऐड वन मोर टेक्निकल थिंग, मेथड सिग्नेचर किसको कहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको रख कर दिया इंटीजर, इससे पहले कर दिया रिटर्न, रिटर्न x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड डॉट। ओके, चलो, इट इज पॉसिबल और नॉट। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं इंट आई इक्वल टू दिस और इंट एक्स इक्वल टू दिस। तो सब कुछ सेम रखा, अच्छा यहाँ पर इंटीजर कर देते हैं, राइट, ज़्यादा बेटर होगा, सेम हो पूरा, सिग्नेचर ही पूरा सेम हो गया और रिटर्न टाइप अलग अलग हो गया। यहाँ पे एरर आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो, कह रहा है मेथड ऐड इंट इंट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द क्लास, मतलब पहले से एक मेथड है। अगर वो मेथड है तो ऑलरेडी डिफाइंड, इंट मींस एम्बिगुअस, same method already defined. Got it? This is the issue. So we cannot we cannot overload a method to change the return type. Okay, to change the return type of a method, it is not possible. Got it? ये हमारे पास इतना, आ, बताओ, हो गया यहाँ पर कोई दिक्कत इशू? No.